नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो सेंट्रल न्यूज़। मैं हूं बबली भाटिया। आप खबरें विस्तार से। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 2003 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद इस वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 11,903 हो गई है। इसी अवधि में संक्रमण के 10,974 नए मामले सामने आए हैं और 6,922 संक्रमित स्वस्थ हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस के 10,974 नए मामलों के साथ संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,54,065 हो गई है। कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या भी बढ़कर 11,903 हो गई। देश में इस समय कोरोना के 1,55,227 सक्रिय मामले हैं और अब तक स्वस्थ होने वाले लोगों की कुल संख्या 1,86,935 है। महाराष्ट्र इस महामारी से देश में सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 2,701 मामले दर्ज किए गए और 1,409 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,13,445 और मृतकों की संख्या बढ़कर 5,537 हो गई है। इस दौरान राज्य में 1,802 लोग रोग मुक्त हुए हैं, जिसके बाद स्वस्थ होने वाले लोगों की कुल संख्या 57,851 हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बिना कहा कि भारत शांति चाहता है, लेकिन उसे उकसाने पर वह हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है और वह लोगों को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी जोर देकर कहा कि देश के वीर शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मोदी ने 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ देश में कोरोना महामारी की स्थिति पर चर्चा के लिए बुलाई गई दूसरी चरण की बैठक से पहले चीन के साथ पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हुई झड़प में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत शांति चाहता है, लेकिन उकसाने पर वह हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। हमारे वीर शहीद जवानों पर देश को गर्व रहेगा कि वे मारते मारते मरे हैं। उन्होंने कहा कि वह देश को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हमारे शहीद सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। वहीं भारत एवं चीन ने इस बात पर सहमति जताई कि पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में दोनों देशों की सेनाओं के बीच टकराव के बनी पूरी स्थिति को बहुत जिम्मेदारी से संभालते हुए 6 जून को वरिष्ठ कमांडरों के बीच तनाव घटाने को लेकर बनी सहमति को पूरी ईमानदारी से क्रियान्वित किया जाना चाहिए। दोनों देशों ने यह भी कहा कि कोई भी पक्ष एक तरफा ढंग से ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाए जो यथास्थिति में परिवर्तन लाए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से टेलीफोन पर बातचीत की और 2 टूक शब्दों में कहा कि पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी में चीनी पक्ष ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पार करके भारतीय क्षेत्र में सोची समझी एवं पूर्व नियोजित हिंसक कार्रवाई की, जो सीधे तौर पर हिंसा एवं मौतों के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने जोर देकर कहा कि चीनी सेना को वास्तविक नियंत्रण रेखा का सम्मान करना चाहिए और एक तरफा ढंग से कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। डॉक्टर जयशंकर ने वांग यी को 15 जून को गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प भारत सरकार का कड़ा विरोध दर्ज कराया और कहा कि 6 जून को वरिष्ठ सैन्य कमांडरों की बैठक में सैन्य बलों के बीच तनाव घटाने एवं पीछे हटने को लेकर एक समझौता हुआ था। क्षेत्रीय कमांडर उसके क्रियान्वयन को लेकर पिछले सप्ताह तक लगातार बैठकें कर रहे थे। विश्व में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 81 लाख से पार हो गई है और इस वायरस से अब तक 4.40 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई है। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के विज्ञान एवं इंजीनियरिंग केंद्र CSSE की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस से दुनिया भर में अब तक 81,34,295 लोग संक्रमित हुए हैं और 4,40,793 लोगों की मौत हो चुकी है। कोविड-19 के मामले में अमेरिका विश्व भर में पहले, ब्राजील दूसरे और रूस तीसरे स्थान पर है। दूसरी तरफ इस महामारी से हुई मौतों के आंकड़ों के मामले में अमेरिका पहले, ब्राजील दूसरे और ब्रिटेन तीसरे स्थान पर है। विश्व की महाशक्ति माने जाने वाले अमेरिका में कोरोना से अब तक 21,36,208 लोग संक्रमित हो चुके हैं तथा 1,16,905 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 5,76,334 मरीज इसके संक्रमण से ठीक हो गए हैं। ब्राजील में अब तक 9,23,189 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं और 45,241 लोगों की मौत हो चुकी है। रूस में भी कोविड-19 का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है और यहाँ इसके संक्रमण से अब तक 5,45,458 लोग प्रभावित हुए हैं तथा 7,284 लोगों ने जान गंवाई है। ब्रिटेन में संक्रमण के कारण हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। यहाँ अब तक इस महामारी से 2,98,136 लोग संक्रमित हुए हैं तथा 41,969 लोगों की मौत हो चुकी है। स्पेन में अब तक 2,44,338 लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि 27,136 लोगों की मौत हो चुकी है। यूरोपीय देश इटली में भी इस महामारी ने बहुत कहर बरपाया है। यहाँ अब तक कोविड-19 से 2,37,500 लोग संक्रमित हुए हैं तथा 34,405 लोगों की मौत हुई है। वैश्विक महामारी कोरोना के उद्गम स्थल चीन में अब तक
83,265 लोग संक्रमित हुए हैं और 4,634 लोगों ने जान गंवाई है। यूरोपीय देश फ्रांस और जर्मनी में भी इस जानलेवा विषाणु के कारण स्थिति काफी खराब है। फ्रांस में अब तक 1,94,305 लोग इससे संक्रमित हुए हैं और 29,547 लोगों की मौत हो चुकी है। जर्मनी में कोरोना वायरस से 1,86,839 लोग संक्रमित हुए हैं और 8,800 लोगों की मौत हुई है। भारत को बहरीन में होने वाले एशियाई फुटबॉल परिसंघ AFC अंडर 16 चैंपियनशिप 2020 के आधिकारिक ड्रॉ के लिए पोर्ट में 3 जगह दी गई है। ड्रॉ गुरुवार को AFC हाउस कुआलालंपुर में निकाला जाएगा। भारत ने ताशकंद में बतौर ग्रुप बी चैंपियन के तौर पर अंडर 16 फाइनल्स के लिए क्वालिफाई किया है। इस ग्रुप में उज्बेकिस्तान, मेजबान बहरीन और तुर्कमेनिस्तान शामिल थे। भारत ने 3 मैचों में 11 गोल किए थे और 1 गोल खाते हुए कुल 7 अंक अर्जित किए थे। रेडियो सेंट्रल न्यूज की टीम सभी देशवासियों से अपील करती है कि लॉकडाउन से ही कोरोना को रोका जा सकता है। आप घर के अंदर रहकर इस घातक वायरस से बच सकते हैं। जान है तो जहान है। आपका ये कदम आपकी जान के साथ साथ पूरे देश को कोरोना वायरस के तांडव से बचा सकता है। धन्यवाद।